हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी परीक्षा के लिए टॉप 50% देखने वाले हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आप लोग एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही कर पाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह अपनी क्लास रेगुलर चलने वाली है जब तक कि एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हो जाता। अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और भी वीडियो डालूं अलग अलग टॉपिक की, उनका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन कोट से हो चुका आगाज लड़का, योग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हर क्वेश्चंस के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाएं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वेस्टर्न के रूप में किस शहर को जाना जाता है? भारत का वेस्टर्न के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी किनारे हैदराबाद बसा हुआ है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सूरत किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सूरत किस नदी किनारे बसा हुआ? ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है सूरत। और गुजरात में कौन सी नदी है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1950 में हुआ था भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी किनारे बसा है? जबलपुर किस नदी किनारे बसा है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है जबलपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ ले गोमती नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। मूसी नदी किनारे हैदराबाद, चंबल नदी पर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिमलीपाल है उड़ीसा में। और इसमें सफेद चीते पाए जाते हैं सिमलीपाल में। एक क्वेश्चन कर्नाटक से बार बार पूछा जाता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? थारू किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तरांचल की प्रमुख जनजातियां हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई?
तो राइट आंसर हो जाएगा 114 दिन तक बहस हुई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा फजल अली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई? भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1984 को हुई थी भोपाल गैस दुर्घटना। और इस भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिक गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, इसे मिक गैस भी कहते हैं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविक्त रक्तकण यानी कि WBC का जीवन काल होता है। सुविक्त रक्तकण यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लगभग कितना लीटर लार प्रतिदिन निकलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लगभग कितना लीटर लार प्रतिदिन निकलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा JH बेहटा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1972 में किया था चीन ने वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में हुई थी WHO की स्थापना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो में सदस्य की संख्या कितनी है? नाटो में सदस्य की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नाटो में सदस्य की संख्या है 28। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है? मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जी डेमलर है मोटरसाइकिल के आविष्कारक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्कोहल कितने डिग्री सी पर जमता है? एल्कोहल कितने डिग्री सी पर जमता है? तो राइट आंसर हो जाएगा -115 डिग्री सी पर जमता है एल्कोहल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है कान पर ध्वनि का प्रभाव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट का स्थान WHO ने कब लिया? गेट का स्थान WHO ने कब लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जल्दी से ऑप्शन ए 1995 में गेट का स्थान WTO ने ले लिया था। और गेट का फुल फॉर्म होता है जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केटों के नियंत्रण के अधिकार किससे दिए गए हैं? म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केटों के नियंत्रण के अधिकार किसे दिए गए? तो राइट आंसर हो जाएगा सेबी को दिए गए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दिए गए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है? भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा CSO करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कर दी गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व 14 साल तक के बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है? निम्न में से कौन सा तत्व 14 साल तक के बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाचन और श्वसन नलियां कहाँ क्रॉस होती हैं? पाचन और श्वसन नलियां कहाँ क्रॉस होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रसनी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह अपोहर यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से जानवर वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे? निम्न में से कौन से जानवर वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चीता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेदिक का उद्भव हुआ? सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्भव हुआ कहाँ से हुआ? तो यह यजुर्वेद से हुआ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो संगम साहित्य की भाषा है तमिल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कांडव राजवंश का संस्थापक कौन था? कांडव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव था कांडव राजवंश का संस्थापक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? तो यह किसके द्वारा बनवाया गया था? शी हांगटी के द्वारा बनवाया गया था चीन की विशाल दीवार को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो थानेश्वर थी हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह प्रथम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संस्थान अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो गणेश सरवारकर थे गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को होती है सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 2.4 वर्ष का समय लगता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभमंडल की मोटाई ऊंचाई में किस ऋतु में वृद्धि होती है? क्षोभमंडल की मोटाई ऊंचाई में किस ऋतु में वृद्धि होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरेल का नियम किससे संबंधित है? फेरेल का नियम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पवनों की दिशा से संबंधित है फेरेल का नियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर है प्रसिद्ध करीबा बांध। तो यह थे टॉप 50 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। तो यह थे टॉप 50 क्वेश्चन। आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और आप लोग कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पर चाहिए है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।